स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको हल्द्वानी से बता देते हैं। बाघ एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतर गया है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर शंटिंग के दौरान ये डिब्बा पटरी से उतरा है। रेलवे की तकनीकी टीम हालांकि मौके पर मौजूद है। रेलवे कर्मचारियों ने डिब्बे को पटरी पर चढ़ा दिया है। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बाघ एक्सप्रेस जिसका एक डिब्बा पटरी से उतर गया है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर शंटिंग के दौरान ये डिब्बा पटरी से उतरा। हालांकि रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर ही पहुंच चुकी है और रेल कर्मचारियों ने डिब्बे को पटरी पर चढ़ा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हल्द्वानी से हम आपको बता रहे हैं। तो बाघ एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतर गया है। हालांकि रेल कर्मचारियों को तुरंत सूचित किया गया। उसके बाद रेल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अभी अपडेट ये है कि रेलवे कर्मचारियों ने डिब्बे को पटरी पर चढ़ा दिया है। प्रदेश के चारधाम स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को बैन करने की उठ रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। सीएम धामी ने यात्रा में शामिल होने वालों का वेरिफिकेशन करवाने की बात कही है। इस फैसले का फिलहाल चारों तरफ से स्वागत किया जा रहा है। उत्तराखंड में अगले महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन करने की मांग उठने लगी है। चारधाम स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की उठ रही आवाज के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए और प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। इसको लेकर सरकार भी अपने स्तर से ड्राइव चलाएगी और लोगों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा ताकि कोई ऐसा शख्स उत्तराखंड के अंदर ना आ जाए जिसकी वजह से यहाँ के हालात खराब हों। नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। कई संतों ने चारधाम क्षेत्रों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की सरकार से मांग की थी। मुख्यमंत्री धामी के इस बयान का अब संतों ने स्वागत किया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं मुख्यमंत्री को मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व हैं और हमेशा से हिंदुत्व की रक्षा संरक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री को अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। सीएम धामी के बयान की धमक उत्तराखंड से निकलकर यूपी तक भी पहुंच गई। कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी कहा कि चारधाम में जिसकी आस्था नहीं है उसका वहां जाने का क्या औचित्य है। निश्चित रूप से मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के इस बयान का मैं बहुत स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसकी वहां के ऊपर आस्था ही नहीं उसको वहां जाने का प्रश्न ही क्या होता है। फिलहाल चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन होना एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या इसमें दूसरे धर्मों के लोगों का आना वाकई बंद हो जाएगा? इस सवाल का जवाब भी कुछ ही दिन में मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मयंक राय जुड़ गए हैं। मयंक राय, लगातार मांग उठ रही थी कि चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगे। अब इस पर सीएम धामी का भी बयान सामने आ चुका है और वो ये कह रहे हैं कि जो भी यात्रा में शामिल होगा उसका पहले वेरिफिकेशन हम कराएंगे। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही साध्वी प्राची और आनंद स्वरूप दो बड़े संतों ने इस बारे में मांग की थी। बल्कि आनंद स्वरूप ने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा था। आज भी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है बहुत नपातुल्ला बयान है। आप देखेंगे कि वो बयान में उनके जो सबसे अहम बात है वो वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश को लेके चलना चाहिए एक मुखिया को, वो चीजें उनके अंदर नजर आती हैं। पिछले 6 महीने का कार्यकाल को देखें तब भी हम देखते हैं कि बहुत बैलेंस। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आप वेरिफिकेशन पहले कराएंगे और उसके बाद ही जो लगातार मांग उठ रही है उस पर आगे खैर विचार किया जाएगा। अभी आप बनने दिए मयंक, मैं आपके पास लौटती हूँ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में लोगों के वेरिफिकेशन की बात कही है। सीएम के बयान का साध्वी प्राची ने स्वागत किया। इसके साथ ही साध्वी ने जी मीडिया का भी आभार जताया है। उत्तराखंड के सीएम महोदय से मैंने मांग की थी चारधाम यात्रा पर गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और विशेषकर मैं जी न्यूज का
और आदरणीय धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि मेरी इस मांग को, मेरे इस विचार को धामी जी सहमत हुए हैं इस पर, और उन्होंने आज इस पर सहमत होते हुए कहा है कि 4 धाम की यात्रा पर गैर हिंदू प्रवेश नहीं करेगा। धामी जी विशेष धन्यवाद। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वेरिफिकेशन करवाने वाले फैसले को सही ठहराया है। विधायक दिलीप रावत का कहना है कि बाहर के कुछ असामाजिक तत्व धर्मांधता के अधीन होकर उत्तराखंड में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम कामयाब साबित होगा। तो अब सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं सीएम धामी के बयान के बाद 4 धाम यात्रा को लेकर। जो हमारी सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिना वेरिफिकेशन के कोई यात्रा पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में बिना वेरिफिकेशन के किसी आदमी को न तो जमीन मिलनी चाहिए और न कोई किराए पे मकान मिलना चाहिए। और जब तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे असामाजिक तत्व एक धर्मांधता के अधीन होकर वो यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये जरूरी है। उत्तराखंड कांग्रेस में नाराजगी और टूट की खबरों के बीच एक अलग नजारा देखने को मिला। कांग्रेस की सद्भावना सभा में पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए और गुटबाजी की खबरों को अफवाह बताया। यह सद्भावना सभा प्रदेश में अमन और भाईचारा कायम रखने के लिए बुलाई गई थी। बिखराव, गुटबाजी, टूट और नाराजगी की मसालेदार खबरों से 2-4 कांग्रेस मंगलवार को पार्टी में एकता की मिठास बिखेरने की कोशिश करती नजर आई। कांग्रेस में चल रही रार के बीच पार्टी के सभी बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया। रावत ने नाराज विधायक हरीश धामी के लिए कहा कि वो उनके बेटे के जैसे हैं और जब तक पिता है तब तक बेटा कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा हरीश धामी जहाँ वो तो मेरे लिए बेटा है, तो जो है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे आप हरीश धामी को कहीं पर विचलित देखेंगे। कांग्रेस की सद्भावना सभा में हरीश रावत के अलावा प्रीतम सिंह, करण महरा, यशपाल आर्य, राजेंद्र भंडारी सभी एक साथ दिखे। हालांकि हरीश धामी यहाँ नजर नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी पार्टी की एकजुटता पर राहत की सांस ली। ये एक अच्छा संकेत भविष्य के लिए है कि हमने कहा है कांग्रेस में कहीं पर भी बिखराव नहीं है, कांग्रेस कभी कहीं गुटबाजी में संलिप्त नहीं है, कांग्रेस निर्गुट है, कोई खेमा नहीं है। एक खेमा है जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उसका अनुपालन करना हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस की सद्भावना सभा में कौन सा नेता किस भावना के साथ पहुंचा था ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं के लिए ये तस्वीरें थोड़ी राहत जरूर लेकर आई हैं। मयंक राय, जी मीडिया, देहरादून। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक लगातार बने हुए हैं। मयंक, एक तरफ उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार गुटबाजी की खबरें सामने आती है, नाराजगी की खबरें सामने आती रहती हैं। आज सद्भावना सभा हुई और सभी नेता इसमें शामिल हुए। कहीं ना कहीं कोशिश ये दिखाने की हुई है इस सद्भावना सभा के दौरान कि हम सब एक है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की कोशिश निश्चित तौर पे अब यही है कि जनता के सामने कम से कम ये मैसेज जाए कि हम एक है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, जिस तरह से कांग्रेस आपस में उलझी हुई और बिखरती हुई नजर आई है, तो ये सारे नेता एक साथ एक मंच पे जिस तरह से आए, मैसेज देना था कि नहीं कांग्रेस में ऑल इज वेल। लेकिन ये ऑल इज वेल बहुत हद तक अभी कहा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इस सद्भावना कार्यक्रम में न हरीश धामी आए और न मदन बिष्ट, दो ये ऐसे विधायक हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, ये दोनों शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन हरीश रावत बयान आप देखेंगे तो हरीश रावत का बयान बहुत बड़ा है। हरीश धामी के लिए उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो मेरे बेटे हैं और मुझसे दूर नहीं है, जब तक मैं पार्टी में हूँ वो भी रहेंगे। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से एक पिता अपने बेटे के लिए बात कह रहे हैं, वो उनकी नाराजगी को कब तक दूर कर पाते हैं और कब उनको पार्टी के किसी कार्यक्रम में लेके आते हैं। जी ठीक है मयंक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है, आपदा प्रबंधन विभाग के साथ सीएम धामी ने मीटिंग की है। मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की पूरी तैयारी सुनिश्चित हो, ये सीएम धामी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए, एसडीआरएफ को और मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ
एक अहम बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों के बारे में भी सीएम धामी ने अधिकारियों से जानकारी हासिल की। सीएम ने इसके बाद बताया कि पिछले साल 17-18 अक्टूबर को आपदा आई थी, जिसकी जानकारी हमें पहले मिल गई थी, तो हमने अच्छे से तैयारी की थी, जिससे जानमाल को नुकसान नहीं हुआ था। आगे भी कोई घटना ना हो, इसे लेकर बैठक हुई है। हर वर्ष आपदाएं आती हैं, चारधाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है, तो उससे संबंधित जो भी पहले से हमें सब जानकारियां मिलें, उसकी तैयारियां हो, जो समीक्षा हो, उस संबंध में हमने सारी बैठक कर ली है और सभी तैयारियां हम पूर्ण कर रहे हैं। जहां जहां जो कमी है उसको और अच्छा करने के लिए हमने सभी अधिकारियों को कहा है। 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से यात्रा का संचालन सही से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इसी के मद्देनजर सीएम धामी ने उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। हाँ, कोरोना को लेकर भी हमने चिंता व्यक्त करी है अभी, और इसमें कोरोना से संबंधित जो भी बचाव के कार्य होंगे वो हम प्राथमिकता पर करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के समय अपनी जान की फिक्र न करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के सामने रोजी रोटी की फिक्रों का पहाड़ खड़ा है, इसलिए अब वो धरने पर है। कोरोना संक्रमण में आई कमी के बाद इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के बाहर 130 नर्सिंग संवर्ग के और 13 पैरामेडिकल के कर्मचारी धरना दे रहे हैं। लोगों को आज कांग्रेस का साथ भी मिला। पार्टी के सभी बड़े नेता धरने में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि तब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चुनाव से पहले सभी को नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। अब कांग्रेस इनकी लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। दोबारा चुनाव के बाद उनकी सरकार चुन के आ गई है, इनको बाहर करा जा रहा है, इनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये केवल इनकी नौकरी का सवाल नहीं है, ये सवाल है भरोसे का, विश्वास का। कल को कौन सरकार के कहने पर लोगों की सेवा करने आगे आएगा, कौन अपनी जान खतरे में डालेगा। तो जिन लोगों ने अपनी जान कोरोना के टाइम में खतरे में डाल के काम किया, उनके संग ये जो व्यवहार हो रहा है निश्चित ही निंदनीय है। मैं और मेरे साथी विधानसभा में यशपाल आर्या जी और हमारे सम्मानित विधायक इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उपचुनाव के लिए सीट चुनने पर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी के कई विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार है। आखिर निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है और उसके सामने सारी चीजें रख दी गई हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सीट को लेकर अगले 2 से 3 दिन में सब चीजें साफ हो जाएंगी। आप सब लोगों के बीच में बहुत सारे हमारे जो विधायक भाई हैं, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी तरफ से अपनी शुभकामनाएं दी हैं, अपनी शुभेच्छा प्रकट की है, और सारी की सारी चीज़ें पार्टी हाईकमान के सामने रख दी गई हैं। जल्दी इस पर अगले मैं समझता हूँ 2-3 दिनों के अंदर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।